Hello everyone! Welcome back to Raj Global Coaching Center. English is not just a passion but a necessity in today's life. ये आज की जीवन में जरूरत बन गई है। कोई पैशन नहीं है कि मैं सीखूंगा और मुझे ये बोलना आ जाएगा। हर कोने हर क्षेत्र में कहीं भी जाओ इंग्लिश की डिमांड है नहीं भाई साहब। अच्छा दोस्तों, हम अंग्रेजी बोलना क्यों चाहते हैं, क्या जरूरत है हमें? अभी बताया कि हर जगह विख्यात है, इसका इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है, तब जाके हम अंग्रेजी को सीखना चाह रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर हम बोल रहे हैं कि आप इनपुट ले रहे हैं आउटपुट नहीं निकाल रहे हैं, फिर बताते जाइए वो घड़ा फूट जाएगा नहीं फूटेगा। आइए कुछ स्किल पर बात करते हैं। शुरुआत में करते हैं अंग्रेजी को कुछ बोलने के लिए। जैसे हम आपसे बोल दे दोस्तों, ये आपका घर है, क्या है दोस्तों? ये आपका घर में अगर हम बिस्तर जो रख रहे हैं, कोई भी सामान रख रहे हैं, एक उधर फेंक दे, उधर फेंक दे, उधर फेंक दे, चारों तरफ फेंका हुआ है और उसमें सामान टूट दिया। अब जरूरत पड़ने पर एक सामान वहां नीचे दबाए तो कुल उखाड़ेंगे, फिर हटाएंगे, फिर वह मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए तो कितनी समस्या होगा, परेशानी बताओ उस सामान के लिए कितना हुआ। अगर हम वही अरेंज करके रख दें दोस्तों, तो फिर मुझे बताइए वो क्या होगा, परेशानी होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका रीजन आपको पता हो गया कि हमारे अंदर दिमाग में इतने वर्ड मीनिंग भरे हुए हैं, लेकिन वह रीअरेंज नहीं है, जिसके कारण वह निकल नहीं पाता है। उसे निकालने के लिए अपने को रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। यानी कि अपने पास जो अंग्रेजी होता है दोस्तों, अंग्रेजी कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसमें बहुत ज्यादा ग्रामर की जरूरत नहीं है। डोंट स्टडी ग्रामर मस्ट टू। इसमें ग्रामर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। डोंट ट्रांसलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। तो कोई जितना वर्ड मीनिंग आ रहा किसी से भी पढ़ लोगे दोस्तों, ये अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे। हम जानते हैं आप अंग्रेजी में खाली लिख सकते हो दोस्तों, बोल नहीं पाओगे। ये बोलने वाली जो कड़ी है ना, इसके लिए कुछ बात अलग से करना पड़ेगा। वो बातें वह क्या हो सकता है, आइए उन स्किल पर बात करते हैं। दोस्त, अगर हम आपसे बात करें जो अपने पास वह स्किल आएगा वह किस प्रकार से आएगा, तो हम स्किल पे बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे मेरे भाई साहब? स्किल्स पर बात करेंगे कि अंग्रेजी कैसे सीखा जाए। कुछ एग्जांपल ऐसे लेते हैं जो आपके दैनिक जीवन में डेली घटनाएं घटित होता हो। लेट अस सपोज दैट हम बनारस बार बार जाते हैं, वो ऐसा एग्जांपल है जाके वो सटीक बैठे आपके ऊपर भी, ठीक है ना? बनारस जाते उस बस में बैठते हैं, वो सिटी ट्रांसपोर्ट बस होता है। देखिए इसमें कुछ लोग होंगे या नहीं होंगे? अच्छा, जैसे अंदर गया यहाँ पे कंडक्टर बैठा रहेगा। शुरुआत में कौन दिखाई देगा? कंडक्टर। भैया मेरे साहब यहाँ पे गेट पर कौन बैठा रहता है? कंडक्टर। थोड़ा सा एग्जांपल समझने का प्रयास करना। यहाँ पे कंडक्टर बैठा रहता है, कंडक्टर से क्या बोलेंगे? टिकट देगा कि नहीं देगा? चलो, कंडक्टर टिकट का देने का काम करता है। किसका भाई साहब? टिकट देने का काम करता है। चलो, इतना वर्ड भी समझ में आया। कंडक्टर बोलेगा जाओ सीट पर बैठ जाओ। वहां पे क्या दिखाई दिया मुझे भाई साहब? ये सीट दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया भाई साहब? ये सीट दिखाई दिया। ये क्या दिखाई दिया मेरे भाई साहब? ये सीट दिखाई दिया। और सीट पर बैठने के बाद हम देख रहे हैं जो गाड़ी को चला रहा है उसको बोलते हैं ड्राइवर। क्या बोलते हैं मेरे भाई साहब? उसको बोलते हैं ड्राइवर। इसको बोलते हैं मेरे भाई साहब ड्राइवर। ड्राइवर को हम देख रहे हो कुछ न कुछ ऐसे हिला रहा है कब्बे का यार, तो जो हिलाने का काम कर रहा है ऐसे उसे हमने बोला स्टीयरिंग। क्या बोलते हैं भाई साहब? उससे हम लोग बोलते हैं जो हिलाने का काम कर रहा है भाई साहब, उससे बोलते हैं स्टीयरिंग। वो स्टेयर मत बोल रहे, स्टेयर माने घूरना होता है, ये आदि, ठीक है ना? वो स्टेयर का मतलब घूरना होता है, गलत हो जाएगा स्पेलिंग, तो स्टीयरिंग बोलते हैं इसको। तो अंग्रेजी बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही आसान लैंग्वेज है। क्यों आसान लैंग्वेज है बता सकते हैं आप? क्योंकि अंग्रेजी में मात्र 26 ही लेटर है, बाकी इतना कम किसी और लैंग्वेज में है नहीं है। किसी भी लैंग्वेज में 26 के नीचे नहीं है। तो बताओ 26 ही लेटर है, तो बताओ पढ़ना आसान है कि कठिन है? हिंदी में मेरे भाई साहब कितने 36 ठो है, 36 ठो है और प्लस उधर मिला के टोटल 52 हो गए। तो बताओ कौन आसान पड़ेगा? इंग्लिश। और आपको हिंदी आ गया आसानी से, इंग्लिश क्यों नहीं आया? इंग्लिश इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे अंदर कमी है, वो कमी है इसलिए नहीं आया। हिंदी में आपको क्या पता था बुच्ची का जब बच्चा थे? बताइए मुझे, वहाँ कौन सा आपको भाषा सिखाएगा कि ये करता है, कर्म है, ये यहाँ का काम करेगा, इसको बोलना पड़ेगा? वहाँ कौन सी भाषा सिखाएगा कुछ? तो फिर वहाँ आसानी से क्यों बोलना शुरू कर दिया? 3 साल के अंदर ही क्यों बोलना शुरू कर दिया? कोई रूल, कोई नियम
कोई नियम नहीं। फिर हिंदी बोलना क्यों सीख गया? क्योंकि 36 से 52 अक्षर बताया गया था क्या आपको कि इतना होता है? फिर भी बोलना शुरू कर दिया क्या मेरे भाई साहब? इसीलिए बोला कि इसमें डोंट स्टडी ग्रामर मच, तो इसमें ग्रामर की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा ग्रामर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। स्पोकन इंग्लिश सबसे पहला जो स्पोकन इंग्लिश लेकर चलेंगे वो बेसिक रहेगा मेरे भाई साहब। पहले बेसिक सीखो फिर एडवांस सीखो। बेसिक नहीं आएगा तो एडवांस नहीं आएगा मेरे भाई। तुम कितना उखाड़ लो जाके उखाड़ लो। ये एडवांस लेवल की अंग्रेजी है, बेसिक आ ही नहीं रहा, एडवांस कहां से आएगा? एडवांस को सीखने के लिए मेरे भाई साहब आपको पहले बेसिक सीखना पड़ेगा। बेसिक कैसे बातें किया जाता है, तो बेसिक अगर सीख जाओगे तो एडवांस अपने आप मुंह से निकलेगा। एडवांस के चक्कर में मत पढ़ना, नहीं तो फंस जाओगे वहीं पे, ना इधर का हो पाएंगे ना उधर का। कहेंगे अंग्रेजी बहुत कठिन है, नहीं आता है, इसीलिए नहीं सीख पाते हैं। स्पीकर वाली जब बात सुनते हैं तो कहां से हवा लगेगा यार? वो तो सो दैट कंजक्शन को लगा के सब बोल रहा है, वो तो एडवांस लेवल का बोल रहा है ना अंग्रेजी, तो कैसे हम बोल सकते हैं बताइए? बोलने में समय लगेगा, सीखे, और जो बातें वो बोलेगा हम समझ पाएंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन बोल नहीं पाएंगे मेरे भाई सब। सबसे पहला काम है तो बताए किसके ऊपर काम करना पड़ेगा आपको? ये बेसिक पे काम करना पड़ेगा। जो शुरुआत वाला क्लास लेकर लगना चलना चाहिए वो बेसिक स्पोकन इंग्लिश। इस एग्जाम्पल से आपको क्या सीखने को मिला मेरे भाई साहब? बस इतना मुझे बता दो, जो एग्जाम्पल आपके सामने लगाया गया, इतनी बड़ी बातें किया गया, इतना जो वर्ड मीनिंग लिखा गया, बस मुझे इतना बता दो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? इतना बकवास जो चला किस लिए चला है, बस इतना बता दो। आप समझ में आ रहा होगा सारी ये आसान वर्ड मीनिंग है। आसान ही इसलिए लगाया ताकि आप फील कर पाए मेरे भाई साहब। कठिन एग्जाम्पल उठाता तो आपको ये फील नहीं आ पाता, इसलिए आसान लगाया ताकि ये वर्ड मीनिंग आपसे कहा है कि ये तो मुझे पता आसान है। आसान है तो फिर बोलने में क्यों दिक्कत है मेरे भाई साहब? बोलने में इसलिए दिक्कत है क्योंकि ये स्किल नहीं पता है। इतना वर्ड आपको पता नहीं है क्या? ये बताओ मुझे। पता है तो सबसे पहला काम हम बोले हैं कि जो आपको वर्ड मीनिंग आ रहा है इसको आपने क्या किया है? स्कैटरिंग किया है मेरे भाई साहब। जब ये स्कैटरिंग हुआ है तो स्कैटरिंग अगर किसी भी चीज का, जैसे घर में सामान अगर रखा गया है, अगर आपके घर में आप कापी उधर फेंक दे, कलम उधर फेंक दे, उसके ऊपर बोरिया बिस्तरा कुलाया, वहीं का अपना जो भी है आपका जो भी व्यवस्था है पूरा पूरा एकदम रूम भर दिया। अब निकालने की जरूरत था, वो कलम नीचे दबा है तो क्या करोगे? निकालने में परेशानी होगा ना, समय भी जाएगा, उधर लॉस भी जाएगा, तमाम प्रकार का समस्या आएगा। तो आपके दिमाग में भी सब गोबर कचरा भरा हुआ है, लेकिन बोलने के समय पे ये नहीं निकलता है। इसका यही कारण है मेरे भाई साहब। आपको क्या करना पड़ेगा? जो स्कैटरिंग हुआ है ना, इसको करना पड़ेगा रीअरेंजमेंट। आपके अंदर तो गया है लेकिन फैला हुआ, बिखरा हुआ, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा? आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। अब देखिएगा सिस्टम क्या हो गया, जमाना बदल गया है। लोग क्या करते हैं, एक बर्तन रखने के लिए अलग से व्यवस्था करते हैं, बेड पर बिस्तरा रखने के लिए अलग से व्यवस्था करते हैं, टीवी रखने के लिए अलग से व्यवस्था करते हैं, हर चीज रखने के लिए अलग व्यवस्था, ताकि तुरंत कमरे में मिले कौन कहाँ सामान है तुरंत पता चल जाए। क्या मेरे भाई साहब सही है कि नहीं है? तो हम घर में सामानों को क्या करते हैं दोस्तों? रीअरेंजमेंट करके रखते हैं। तो फिर हम अपने वर्ड मीनिंग को क्यों अरेंजमेंट करके नहीं रख रहे हैं? तुम लाख डिक्शनरी उठा के देख लो, तुम लाख ये वर्ड मीनिंग याद कर लो, तब तक अंग्रेजी नहीं आएगा जब तक तुम ये वाला स्किल नहीं सीखोगे। सबसे पहला पॉइंट जो है, इस स्किल के अंदर क्या आने वाला मेरे भाई? जो ये वर्ड बताया स्कैटरिंग हुआ, इसे रीअरेंज करने के बाद आपको इस स्किल में क्या करना पड़ेगा? 3 शिकंजा रखना पड़ेगा। वह 3 शिकंजे के ऊपर बात करना पड़ेगा।